यहाँ पर जो है कम से कम 200 से 250 घर है और सब ऐसे लोग मजदूर लोग हैं कि रोज़ खाते हैं, रोज़ कमाते, रोज़ खाते हैं। लेकिन अगर किसी का घर कट जाए, किसी का घर मतलब कटाव में कट जाए तो किसी की ज़मीन नहीं कि हम अपना सर छुपा सके। लेकिन निम्बर से लेकर एमपी तक, एमपी हो चाहे एमएलए हो चाहे सरपंच हो चाहे कोई भी हो, कुछ काम करते नहीं है। जब वोट का समय आता है, वोट मांगने आ जाते हैं तो बोलते कि आपका काम ये कर दूंगा, आपका काम वो कर दूंगा। लेकिन जब दोस्तों अभी हम मौजूद हैं सीमांचल के पूर्णिया ज़िला के 22 क्षेत्र हरिंदुर पंचायत पानीसदरा गांव वार्ड नंबर 16 में। देख सकते हैं यहाँ नदी कटाव की वजह से बिल्कुल ये नदी करीब आ चुका है। ये परवान नदी का कहर अभी भी जारी है। देख सकते हैं यहाँ इधर एक पानीसदरा गाँव है और कितने लोगों का घर है ये गाँव में और कितने लोग रहते हैं और कितने लोगों का घर है और कितना करीब नदी जा चुका है। नदी कटाव की वजह से क्या क्या मतलब ख़राब हो चुका है, लोगों का घर कटने वाला है और ज़मीनें कट कर के नदी में गिर चुकी है और फसलें तबाह हो चुकी हैं। बहुत सारे ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं। देख सकते हैं ये परवान नदी है। परवान नदी के किनारे पानीसदरा गांव जो 22 के करीब में है, उसी गांव में हम मौजूद हैं और बहुत सारे ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं। जानेंगे इन लोगों से कि नदी कटाव की वजह से कितनी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं आप लोगों को और कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आगे जानेंगे। आपका क्या नाम है? मोहम्मद नूरशीद। अच्छा, यहाँ नदी कटाव की वजह से आप लोग परेशान हैं या फिर कुछ रोकने का नेताओं से क्या सवाल रहेगा आप लोग? यहाँ नदी कटाव से बहुत परेशान है। लगभग तकरीबन 200 घर है और 200 घर है तो सब सारे जो सब गरीब है। किसी के पास ज़मीन नहीं है रहने के लिए और ना ही किसी का पैसा है। अगर किसी का भी घर कट जाए तो रहने देने के लिए कहीं पर कोई जगह नहीं है। मैं यही मांग करता हूँ सरकार से कि यहाँ आइए और दिखाइए किसी को। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो यहाँ पर आइए, आने के बाद देखिए कि क्या हाल है, कितना नदी कटाव तेज है। अच्छा, क्या मतलब इससे पहले भी आप लोगों ने आवाज़ उठाई या फिर नेताओं से कहा? जी, नेताओं से मैंने 2-3 बार कहा है और विधायकों को भी लेकर के दिए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ का कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। अच्छा, सांसदों से भी सवाल कर सकते हैं? जी 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 भी कुछ कहें? जी, मोहम्मद डॉक्टर जावेद साहब से उनसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ आइए और आने के बाद देखिए कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। लेकिन जब तक जीता है लेकिन उसका अभी तक शक्ल नहीं देखे कि मतलब कहाँ है नहीं है वो, और ना ही वो इधर कहीं घूमने के लिए आता है, ना कहीं किसी का खबर खेल लेता है वो। अच्छा, वोट देने के समय तो दिखाई दिए थे। हाँ। लेकिन अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी नहीं, जी नहीं। मतलब तो क्या और कुछ कहना चाहेंगे कि मतलब काम होगा या नहीं होगा? सांसद से और कुछ सवालात करना चाहते हैं? सांसद से सवाल यही कहना चाहते हैं कि वो यहाँ आए और देखे हम लोग का परेशानी देखे। यहाँ 200 घर है। अगर 200 घर में अगर किसी का भी घर कट जाए, महज यहाँ से 100 मीटर का भी दूरी नहीं होगा, बिल्कुल नदी बगल में है। लेकिन यहाँ पर कोई देखने के लिए कोई नहीं आता है, बिल्कुल कोई ना। यहाँ पर कोई नेता है ना कुछ है। मैं सैयद रुकमुद्दीन साहब से भी कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पर आइए एक बार और देखिए यहाँ पर का यहाँ का क्या हाल है। नदी कटाव बहुत तेज़ी से हो रहा है और सब परेशान है, सब कोई डर के माहौल में है। अच्छा, एक और भी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद रियाज साहब जी। अच्छा, इसी गांव के रहने जी, वाले इसी गांव के रहने वाले हैं और काफ़ी टाइम से रहते हैं। हमारे बाप दादा इसी गांव में पूरी ज़िंदगी गुजार दी है और यहाँ पर जो है कम से कम 200 से 250 घर है और सब ऐसे लोग मजदूर लोग हैं कि रोज़ खाते हैं, रोज़ कमाते, रोज़ खाते हैं। लेकिन अगर किसी का घर कट जाए, किसी का घर मतलब कटाव में कट जाए तो किसी की ज़मीन नहीं कि हम अपना सर छुपा सके। लेकिन निम्बर से लेकर एमपी तक, एमपी हो चाहे एमएलए हो चाहे सरपंच हो चाहे कोई भी हो, कुछ काम करते नहीं है। जब वोट का समय आता है, वोट मांगने आ जाते हैं तो बोलते कि आपका काम ये कर दूंगा, आपका काम वो कर दूंगा। लेकिन जब जीत जाते हैं तो पूरे 5 साल में अपनी शक्ल तक नहीं दिखाते हैं। लेकिन हम गांव वाले बहुत परेशान हाल है। आज हमारे गांव में देखिए नज़ारा क्या है। आप सब आए हैं, हमारे गांव में आने जाने के रास्ते में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, यानी कीचड़ भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है और हमारे जो गाँव है KN पानीसदरा 22 से मिला हुआ है। लेकिन आज एमएलए, एमपी, सरपंच कोई भी हमारे गांव की तरफ नज़र उठाकर देखते नहीं है, ध्यान तक नहीं देते हैं। जब हमारे तरफ लोग एमएलए, एमपी देखते नहीं है तो हम भी ये तय करेंगे कि आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में हम उसका बायकॉट करेंगे। हम उसको वोट नहीं देंगे। मतलब पूरे पब्लिक मिलकर के आप लोग बायकॉट करना? हाँ, बायकॉट करेंगे हम। काम नहीं तो वोट नहीं। जब काम नहीं तो वोट नहीं, फिर काम कीजिए फिर वोट लीजिए आप। हम सब पूरे गांव के लोग इकट्ठा एकता है, हम सब
सब मिलकर है। हम सब यही मांग करते हैं कि प्रशासन आए, एमएलए साहब आए, एमपी साहब आए, यहाँ के हालात देखे, हमारे क्या हालात है, हम कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारने में मजबूर हो गए हैं। लेकिन हमें कोई देखने के लिए पलक तक नहीं मानते हैं, पलक तक मतलब झपकते नहीं है, कोई आते नहीं है। हम सब उन सब से रिक्वेस्ट करते हैं, उन सब से अपील करते हैं कि आप थोड़ी ज़हमत उठाकर, तकलीफ़ उठाकर हमारे गांव में आए, हमारे गांव के हालात देखें और काम जल्दी से जल्द काम शुरू करने का काम करें। अच्छा, कुछ लोगों का सवाल है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, मतलब कुछ लोगों का कहना, कुछ नेताओं का कहना है नदी कटाव। इसमें ऐसा है कि नेताओं का कहना वो अपनी रोटी सेकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है, हमारा यही मुद्दा है कि माटी जो कटाव है वो कटाव रुक जाए, बांध या किसी तरीके से प्रशासन के जरिए से। हमारा जो घर जो काटने वाले हैं अनकरीबी आ गए हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा सर छुपाने के लिए जगह नहीं है, ज़मीन नहीं है, हम बाहर रहने वाले हैं, हम बाहर जाते तो खाते हैं, हम बाहर नहीं जाते तो भूख से मर जाएंगे। लेकिन कोई तवज्जो ही नहीं देते हमारे तरफ। लेकिन आपका शुक्रिया है, आप मीडिया का शुक्रिया है कि हमारे गाँव में आए, हमारे गाँव के हालात दिखाए, हमारी आवाज़ एमएलए तक पहुँचा दीजिए, हमारी आवाज़ प्रशासन तक पहुंचा दीजिए, हमारी आवाज़ एमपी तक पहुंचा दीजिए, ताकि उनकी आवाज़, हमारी आवाज़ सुनकर उनकी आँख खुल जाए, उनका कान खुल जाए और हमारे गांव में आकर थोड़ा तवज्जो दीजिए। और एक चचा और भी हैं, इनसे भी जानेंगे, इसी गांव के रहने वाले हैं। हाँ जी। आपका